लालू यादव की बेटी में उतना दम नहीं है, रामकृपाल यादव कैसे बाजी मारेंगे? बीजेपी से बस इसलिए। बीजेपी का अच्छा काम किया है और इसलिए फिर वो उसको ही जनता उसको ही चुनाव कराएंगे। कौन जीतेगा इस बार, आरजेडी या बीजेपी? बीजेपी ही जीतेगा। सब बीजेपी बोल रहे हैं, पार्टी के नाम पे या चेहरे हैं उस लायक? नहीं नहीं, मोदी जी है ना, बस इसीलिए। मोदी है तो मुमकिन है हाँ। वाला। कौन सी पार्टी का बोलवाला है, बीजेपी, आरजेडी या किसी अन्य पार्टी? बीजेपी। बीजेपी का क्यों? बीजेपी ने कुछ अच्छा किया है वहाँ? हमारे नजर में कुछ कुछ अच्छा तो हुआ है। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी मैं मौजूद हूँ पटना के मरीन ड्राइव पे। लोकसभा चुनाव का जो पूरे प्रदेश पूरे देश में जो आप हलचलें सुन रहे हैं, ये चुनावी माहौल, हमारे देश का जो ये महापर्व है, उसके लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हर जगह ये सुनते होंगे मतदान करें मतदान करें। आखिर ये मतदान लोकसभा चुनाव जो हमारे प्रधानमंत्री जी को चयनित करेगा, आखिर इस बार कौन बाजी मारेगा? बिहार में कौन बाजी मारता है और प्रदेश में आरजेडी, खैर तो बिहार में बाजी मारती है नहीं मारती है, लोगों से जानते हैं। और दूसरी बात, प्रदेश में कांग्रेस आते हैं या बीजेपी आएगी, 400 के पार का दावा क्या इस बार उनको इस बार पार करवाएगी या नहीं, लोगों से जानते हैं। चलिए जी, आप बताइए, आप कौन से लोकसभा क्षेत्र से आते हैं? हम काराकाट क्षेत्र से आते हैं। काराकाट, वहाँ से पवन सिंह जी लड़ रहे हैं, किनके जीतने के चांसेस है? राजाराम। आरजेडी या बीजेपी? आरजेडी। आरजेडी का बोलबाला है। ये बताइए, बिहार में सबसे ज्यादा सीट आरजेडी लाएगी, 40 के 40 किनके हाथ में जाएंगे? 40 के तो नहीं पता, लेकिन काराकाट आरजेडी के हाथ में। आरजेडी के हाथ में। पवन सिंह को आरजेडी से हाथ ना मिलाना चाहिए। अब कौन सी जाने, उनका निर्णय क्या होगा अपना वो बताएंगे ना। आपका इच्छा क्या है, कौन जीते उधर? आरजेडी। चलिए, आरजेडी के प्यार, बिहार में प्यार शुरू से ही मिलता आ रहा है, ये कोई शक की बात नहीं है। जी आप बताइए, आप कौन से प्रदेश से आते हैं? लोकसभा क्षेत्र आपका क्या है? मेरा तो पटना है। पटना ही, पटना सिटी या फिर पाटलिपुत्रा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रा के रामकृपाल यादव फिर से बाजी मार जाएंगे? फिर से बाजी मार जाएंगे तो क्या? क्यों? वहीं से खड़ी हो रही है उनकी बेटी भी। क्या लालू यादव की बेटी में उतना दम नहीं है, रामकृपाल यादव कैसे बाजी मारेंगे? बीजेपी से बस इसलिए। बीजेपी का अच्छा काम किया है और इसलिए फिर वो उसको ही जनता उसको ही चुनाव कराएंगे। आरजेडी अच्छा काम नहीं किया? आरजेडी आज तक, आरजेडी तो बहुत छोटा पार्टी है। छोटा कैसे कहिएगा, बिहार में बहुत ज्यादा स्नेह बिहार लगा के लिए ये तो एमएलए का, एमपी का चुनाव है तो एमपी का ही हम देखेंगे ना। एमपी को देखते हुए, और आज तक कांग्रेस 70 साल रहा और जितना भी अभी देख रहे हैं कि इतना अच्छा ट्रेन और रोड और नितिन गडकरी का यहाँ से वहाँ तक सब जगह देखिए, हाईवे बाईपास, मतलब जो बाहरी चमक दमक देख के वोट कीजिएगा। मतलब चमक धमक देखने की बात नहीं है। बात है कि हम भी चाहते हैं कि हमारा देश अमेरिका, जापान, दुबई के तरह मेरा भी हो, तो जो काम करने के लग अब अच्छा, एक बार ही जनता चाहेंगे कि एक बार ही सब कुछ हो जाए, तो ना ही सरकार के खजाने में उतनी पैसा है ना ही कुछ है, उसको तो धीरे धीरे करना पड़ेगा ना। तो आपके यहाँ से बीजेपी निकल जाएंगे? अब निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन ये हम सपोर्ट वालों से कामना करते हैं कि फिर से वही आए, क्योंकि उसके विरुद्ध में दूसरा कोई ऐसा पार्टी नहीं है। अगर होती तो बताते हैं हम, अगर उससे अच्छा पार्टी होती तो हम जरूर कहते हैं कि उसको देना है। बीजेपी के टक्कर में कोई पार्टी नहीं है, इसलिए बीजेपी बाजी मार जाएगी। क्यों? इतने साल से कांग्रेस क्या कर रही थी बिहार में, आरजेडी फिर क्या करेगी? हाथ पे हाथ धरे बैठेगी या फिर कोई उनके सपोर्ट में भी आते हैं? और भी लोगों से जानते हैं। सर, आपका कौन सा लोकसभा क्षेत्र होगा? मेरा जहानाबाद। जहानाबाद। कौन बाजी मारेगा, आरजेडी या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? नाम पे, पार्टी के नाम पे? पार्टी के नाम पे। वहाँ के कैंडिडेट खुद उस लायक है? के नाम पे कैंडिडेट तो उस लायक नहीं है, कैंडिडेट पार्टी पे वोट नहीं कैंडिडेट जीत आएगा। जाएगी। अच्छा, पार्टी पे वोट पड़ेगा, कैंडिडेट पे वोट नहीं है। कैंडिडेट पे वोट नहीं, क्योंकि वो बाहरी कैंडिडेट है, जो जीत के एक बार जाते हैं वो। क्या नाम होगा आपके कैंडिडेट का? चंद्रेश्वर चंद्रवंशी। अच्छा, उनका। तो फिर क्यों नहीं वो जीतेंगे? बीजेपी क्यों बाजी मार जाएगी? पार्टी से नहीं आएंगे तो उनका अपना जनाधार कुछ नहीं है, ठीक है। जदयू का कोई जनाधार अभी नहीं है बिहार में। आरजेडी का क्या बोलिएगा जहानाबाद में स्थिति? टक्कर वही रहेगा, दोनों का टक्कर आरजेडी और बीजेपी में ही रहेगा। टक्कर तो आरजेडी और बीजेपी में ही रहेगा। कुछ महिलाओं से भी जानते हैं, उनको भी बराबर का अधिकार है। जी मैम, आप बताइए, आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा होगा? मेरा मसौड़ी। कौन जीतेगा इस बार, आरजेडी या बीजेपी? बीजेपी ही जीतेगा। सब बीजेपी बोल रहे हैं, पार्टी के नाम पे या चेहरे हैं उस लायक? नहीं नहीं, मोदी जी है ना, बस इसीलिए। मोदी है तो मुमकिन है हाँ। वाला।
चेहरे के नाम पे वोट नहीं है, बस पार्टी के नाम पे वोट है। कहा जाता है बिहार में वोट ही दिया जाता है जाति पार्टी छाप पे। आप क्या कहिएगा इस पे, किनको वोट जाएगा इस बार? हम तो सरकारी आदमी हैं, नहीं कहिएगा तो कहेंगे अभी बीपीएससी में टीचर हुए हैं इसीलिए नहीं तो कहिएगा। कहीं ना कहीं तो सोच के ही बोलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये हालत जो है, स्थिति जो है वो आप भी जान रही हैं। आज का मेरा सीएल कट गया है, बस खाली 16 मिनट लेट जाने पर। वो तो स्ट्रिक्ट अच्छी बात है, ये इतना स्ट्रिक्ट हो रहा है ये सरकार तो। अरे तो आप बात करिए ना, पहले कॉज कीजिए, कारण पूछिए। लेकिन चलिए, ये सब संभव है। लेकिन बतौर हमसे पूछिएगा तो बिहार के लिए सच में बीजेपी नहीं है, बिहार के लिए यकीनन नहीं है। क्योंकि आज से 10 साल पहले जब हम भी झंडा लेके पटना कॉलेज में घूमते थे, लाल सलाम, उस टाइम समझ में आता था कि भाई हाँ कुछ बदलाव जरूरी है। लेकिन बीजेपी यहाँ के लिए सच में नहीं है। आरजेडी मींस हाँ, एक बार तो मौका देंगे ना, एक बार भी तो बेचारा को मिले, एको बार तो मिले फुल फ्लेज, तब। तो यहाँ आरजेडी के सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग आते हैं। फुल फ्लेज मिलना चाहिए, जो बिहार के हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी कुछ चांसेस होने चाहिए। जी मैम, आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा होगा? आई डोंट नो। लोकसभा क्षेत्र आपको नहीं पता है? मैं इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहती। अच्छा, चुनाव के विषय में नहीं कुछ कहना चाहती। और लोग भी हैं, और लोगों से भी जानते हैं हम लोग। 2 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा हम लोग सर्वे कर रहे हैं। पटना आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आपको लोकसभा चुनाव के बारे में जानकारी नहीं है? तो इंटरेस्ट नहीं है कि चुनाव में क्या हो रहा है, किस प्रकार से कौन सी नेता चुने जाएंगे। यही लोग कल 5 साल में क्या कहेंगे कि कैसी सरकार बनी है, किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, सरकार कुछ ला नहीं रही है। जो लोग चुनाव में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बहुत सारे लोग का कहना है कि आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, आप इंटरेस्ट लीजिए। ये हमारे चैनल की तरफ से आपसे अपील है कि अपने नेता चुनने में जरूर इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि ये नेता आपके एक दिन के चुनाव का, आपको 5 साल इनके साथ रहना है। 5 साल आपकी बात ये सुनेंगे या नहीं, ये जरूर इंटरेस्ट लीजिए और अपना वोट जरूर डालिए। जिस तरह से अपने बाकी अधिकारों के लिए लड़ते हैं, इस अधिकार के लिए भी जरूर लड़े कि आपका नेता कैसा होना चाहिए। यस, आप लोग का लोकसभा क्षेत्र कौन सा होगा? कौन सा है भाई? पटना। पटना है। तो आपके जो लोग, हाँ, तो आपके लोकसभा क्षेत्र से कौन बाजी मारेगा, बीजेपी या आरजेडी या फिर कोई और? हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं ज्यादातर। बीजेपी को करते हैं। पाटलिपुत्रा है या पटना सिटी है? पाटलिपुत्रा। तो रामकृपाल यादव जी आएंगे। बीजेपी जो हो, हम पता नहीं कौन सा नेता। आपको जानकारी नहीं है? नहीं। आप वोट नहीं करते हैं? नहीं, मैं वोटर आईडी कार्ड नहीं बना। आपका नहीं बना है? आप लोग वोट, आपका वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनवाया? आप लोग 18 साल नहीं हुआ है? हो चुका है। इस बार बनवाएंगे। हम लोग इसीलिए। चलिए, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। अगर आप पॉलिटिक्स से दूर है तो फिर आप लोग एक दिन वोट नहीं करते हैं, 5 साल सरकार को कोसते हैं, क्यों? सरकार नौकरी नहीं देती, ये नहीं देती, आपने चुना तो नहीं है ना? नहीं, वोट नहीं डालते हैं, आपको नेता में नहीं पता है कौन है, इस बात पे मैं पूछूंगी। पॉलिटिक्स से पावर है। हम न सरकार को कोसते हैं न खुद को। हर दिन हर बच्चे चीज- लोग झंडा लेके बाहर निकलते हैं, नौकरी नहीं मिला, इस चीज का जुलूस, उस चीज का जुलूस। हम लोग को लेके वैसे नहीं निकलते हैं। आप लोग नहीं निकलते हैं। हम तो लोग आपकी तरफ से किस पार्टी का ज्यादा बुलावा है? एक युवा के नाते बिहार में किस पार्टी का निमंत्रण रहेगा आपकी तरफ से? वही बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी पार्टी का निमंत्रण, बीजेपी को निमंत्रण दिया जाएगा बिहार के युवा के तरफ से कि वो चाहेंगे कि बिहार में बीजेपी आए। कुछ लोग कह रहे हैं आरजेडी आए, एक बार मौका मिलना चाहिए। और भी लोगों से हम जानेंगे कि कौन सी पार्टी, कौन से युवा चेहरे को वो चाहते हैं। आपका लोकसभा क्षेत्र क्या होगा? बेगूसराय। बेगूसराय। कौन है वहां से, कौन बाजी मारेगी, कौन सी पार्टी? बाजी जो मार ले, हम लोग तो फिर भी वोट दे रहे हैं बीजेपी को बस। बीजेपी को। तो क्यों बीजेपी, क्यों? आरजेडी बिहार की पुरानी पार्टी है। अब दे रहे हैं, ये तो अपना मत है, अपना अधिकार है। अपना अधिकार है, इस कारण से। ये अपना पर्सनल चीज है, हम क्यों दे रहे हैं? कैंडिडेट पे वोट दे रहे हैं या फिर आप पार्टी पे वोट दे रहे हैं? नहीं, वोट तो कैंडिडेट पे देना चाहिए। आप दे किस पे रहे पार्टी हैं? पे दे रहे हैं। आप पार्टी पे दे रहे हैं, बीजेपी के नाम पे वोट। आप किसको वोट कर रहे हैं? या फिर अब वोट नहीं भी बताना चाहते हैं तो आप कौन सी पार्टी का समर्थक है, ये तो बता सकते हम किसी पार्टी के समर्थक हैं। नहीं। पार्टी को समर्थन नहीं करते हैं। जी, आपका कौन सा लोकसभा क्षेत्र होगा? बेगूसराय। वहाँ से कौन सी पार्टी का बोलबाला है, बीजेपी, आरजेडी या किसी अन्य पार्टी? बीजेपी। बीजेपी का। क्यों, बीजेपी ने कुछ अच्छा किया है वहाँ? हमारे नजर में कुछ अच्छा तो हुआ है। क्या अच्छा? जैसे में कुछ बातें। जैसे में जम्मू कश्मीर से 370 हटा।
370 ट्रिपल तलाक ये सब बात है। हाँ ये सब हटा, फिर उसके बाद ये अपना राम मंदिर का था इतने दिनों से, वो भी बना, तो इसी सब को लेके है। और बात किया जाए आपके यहाँ के कैंडिडेट का, जो बीजेपी कैंडिडेट है उनके बारे में बात किया जाए तो वो किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले हैं? मतलब नॉर्मल है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक वाले हैं। हाँ वैसे खराब भी नहीं कि उनके वजह से बीजेपी को वोट ना दिया जाए, कैंडिडेट ठीक भी ही है। सही है। हाँ सही है। तो आपने सुना, लोग बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी को लोग चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने केंद्रीय स्तर पे बहुत काम किया, इसलिए बिहार स्तर में भी वो लोग उन्हें चाह रहे हैं। 370 हटाया, ट्रिपल तलाक हटा, राम मंदिर आया, जाति धर्म पे बहुत सारी चीजों किए हैं बीजेपी ने, इसलिए बीजेपी को लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग का लोकसभा क्षेत्र कौन सा होगा? आपसे पूछिए, बोलिए। हमारा पटना ही है। पटना ही है। हाँ। तो पटना सिटी है या फिर पाटलिपुत्रा है? पटना सिटी। पटना सिटी। तो पटना सिटी से कौन इस बार आएंगे, बीजेपी, आरजेडी या कोई और अन्य पार्टी? बीजेपी। बीजेपी। क्यों बीजेपी पार्टी के नाम पे? हाँ और क्या, मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पे आएंगे। हाँ। अब बात क्यों मोदी जी के नाम पे, वो केंद्र में है ना, यहाँ तो है नहीं। बिहार तो बस इलेक्शन के समय झांकी मारने आते हैं। इलेक्शन तो केंद्र का ही है ना। केंद्र का ही है तो आपको नेता तो अपने घर का चुनना है ना, जो आपके 5 साल आपका साथ निभाएंगे। डबल इंजन सरकार चाहिए हमको। डबल इंजन चाहिए, बिल्कुल। ये धीमी बैलगाड़ी वाली नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिहार के लोग नहीं चाहिए, केंद्र के लोग चाहिए। केंद्र के क्यों, बीजेपी के भी लोग यहाँ पे है, तो डबल इंजन का सरकार रहेगा तो स्टेट हमारा डेवलप करेगा, सिटी हमारा डेवलप करेगा। तो इनका वोट जाएगा सीधा सीधा पार्टी पे, बीजेपी पार्टी के नाम पे ये वोट करेंगे। कोई भी व्यक्ति खड़े हो, पार्टी वोटिंग इनकी बीजेपी पार्टी के नाम पे होगी। आपका लोकसभा क्षेत्र क्या होगा? सीवर। सीवर। वहाँ के दावेदार कैंडिडेट जो भी हैं, बीजेपी, आरजेडी या किसी अन्य, सबसे ज्यादा दावा किनका है? वर्चस्व या बोलबाला कह सकते हैं, या जीतने के चांसेस? फिलहाल तो हम अभी घर नहीं गए हैं, तो बता नहीं सकते हैं किसका वर्चस्व। पिछले 5 सालों से नहीं गए या फिर आज इस लोकसभा चुनाव की बात है। तो पिछले 5 सालों में किस पार्टी ने अच्छा कार्य किया होगा आपके क्षेत्र में? क्या बोले, कोई पार्टी अच्छा काम कर ही नहीं पाया। कोई पार्टी नहीं। आपका लोकसभा क्षेत्र क्या होगा? काराकाट। काराकाट। तो पवन सिंह को जिता रहे हैं इस बार या फिर कोई और पार्टी? देखेंगे तो वोट तो गुप्त चीज है, इसको बताना नहीं होता है। वहाँ पे लोगों का क्या मंचस्व है या लोग क्या चाह रहे हैं? मंचस्व जो रोजगार देगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो नौकरी देगा, रोजगार वालों के लिए देंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। रोजगार युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जो रोजगार देंगे उन्हें हम लाएंगे, ये बहुत अच्छी बात कही किन्हीं ने। आपका लोकसभा क्षेत्र क्या होगा सर? मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। आपका लोकसभा क्षेत्र क्या होगा? वहाँ भी वोट है ना? दुर्गापुर। तो वहाँ से कौन पार्टी बाजी मार रही है? तृणमूल कांग्रेस। टीएमसी का वहाँ है। वहाँ टीएमसी ने अच्छा काम किया है या फिर बस पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं? आई एम नॉट गिविंग वोट। Why? वो तो 13 मई को है, जाएंगे पता चलेगा, वहाँ पर तो देंगे। आप वोट नहीं देना चाहते हैं? जितना माहौल बना हुआ है देना तो पड़ेगा ही। वोट इज राइट Right. है तो देना। हर किसी को अपना वोट जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का वोट आपके 5 साल का करियर डिसाइड करता है। 5 साल कितना आगे जाएगा या पीछे आ जाएगा। जी आपका लोकसभा क्षेत्र? पटना साहिब। पटना साहिब। तो पटना साहिब में रविशंकर जी बाजी मारेंगे या फिर कोई और पार्टी आगे निकल जाएगी? नहीं, रविशंकर जी बाजी मारेंगे। क्यों? क्यों? उन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो या फिर उनका व्यक्तित्व अच्छा रहा या कुछ? नहीं, वो एक अनुभवी नेता है, सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, एक्सपीरियंस पर्सन है, उनका अच्छा किए है। प्लस जो पार्टी का सपोर्ट है, समर्थन है बीजेपी का, मोदी जी का, तो अच्छा है। तो वो पार्टी के नाम से जीतेंगे या फिर सिंगल चरित्र या व्यक्तित्व के नाम पे वो जीतेंगे? नहीं, इसमें दोनों का है। उनका अपना भी छवि है, प्लस पार्टी का भी छवि है। पार्टी का भी गुडविल है, उनका अपना भी गुडविल है, उसके नाम से दोनों। जी। जीतेंगे। तो आपने सुना, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से रविशंकर जी को लोग पसंद कर रहे हैं। अनुभवी नेता रह चुके, केंद्र में भी वो नेता रह चुके हैं और उनको फील्ड एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है, जिस कारण से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। आप किस लोकसभा क्षेत्र से हैं हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपके लोकसभा क्षेत्र में किन नेताओं, आप क्या पार्टी पे वोट कर रहे हैं या फिर कैंडिडेट पे वोट कर रहे हैं। आप ये जरूर निश्चय कर ले कि आपका कैंडिडेट कैसा हो, और आप पार्टी पे वोट, छाप पे वोट और जाति पे वोट जरूर नहीं करें। आप अपने वोट अपने नेता की छवि देख के करें, क्या वो आपका साथ देंगे या नहीं दें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबरों में। धन्यवाद।